प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। गुप्त से मुक्त, प्रकट से संभ्रष्ट। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। एक है दृष्टिवान, एक है सामर्थ्यवान। तो परिवार में अक्सर हर तरह की बात विवाद हो ही जाता है, किंतु जो गुप्त रखते हैं और जो प्रकट करता है, तो प्रकट से संभ्रष्ट हो जाता है। चारों तरफ गलानी और मानहानि होने लगता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे शोभाए। पाक साक दामन को करने के लिए इस्लाम मजहब के अनुयायी उजू बनाते हैं ताकि दामन नापाक नहीं हो जाए। पाक साक कब यह रूह निकल जाएगा ताकि जहन्नम में न जाने पाए। जन्नत प्राप्त करने के लिए पाक साक रखते हैं। तो पाक साक तन का, मन का, वचन का, कर्म का, सब पाक साक के लिए उजू बनाते हैं। और हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी स्नान करते हैं, सुंदर साफ सुथरा वस्त्र पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा आराधना विनती प्रार्थना करते हैं पाक साक के लिए, मन को पवित्र के लिए, ताकि मन अंतर हृदय जगत में निर्घृण विचारधाराओं को प्रवेश न होने पाए। सब कुछ पाक साक कर लिए और इरादा नापाक रहा तो पाक साक कहाँ हो सके, पवित्र कहाँ हो सके। तो इरादा पाक साक कैसे होगा। युग युगान चहु खानी में भरमी भरमी दुख भरी, पाएऊ पुनिय जू नहीं रहू इनते दूरी। तो पाक साक होगा कैसे, जब तक अपने आप को हम लोग पहचान नहीं लेंगे। हम हैं कौन, आए हैं कहाँ से, जाना है कहाँ। सर्वप्रथम 24 घंटा में दिन और रात होता है। तो 24 घंटा में रात भी होता है और दिन भी होता है। तो रात है स्त्री का रूप, दिन है पुरुष का रूप। पुरुष है दिन तो औरत है दुनिया। जब तक दिन और दुनिया को हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक निरंतर आपसी कलह फसाद विवाद का अंत नहीं हो सकेगा। हर काम का अंत हो जाता है, किंतु अंतर हृदय जगत में जो हाहाकारी है, तबाही, इसका अंत आज तक नहीं हो सका। तो जैसे संत महापुरुष कहे हैं कि तन नव द्वार अति ही मलिन हो ठामा। नीचे कहे हैं 9 द्वार और ऊपर कहे हैं 10म द्वार। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है कि घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे।
तो घट घट में जब साई है तो स्त्री कहाँ है और पुरुष कहाँ है? संत मत के अनुयायी का कहना है नीचे 9 द्वार है और ऊपर 10 द्वार है। तो स्त्री कहाँ है, पुरुष कहाँ है? तो जिस प्रकार एक सिक्का का 2 पहलू भाग है, 24 घंटा में दिन रात मिला करके एक दिन मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य के लिए एक नियम और कानून और संविधान बनाए। उस संविधान के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। वैसे भी व्यक्ति थे महान जो संविधान बनाए, जाति प्रथा ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न किए, जागृति प्रदान किया मानव का, ताकि आपसी संगठन टूटने न पाए। ठीक इसी प्रकार विधि और विधान, तो विधि पुरुष है और विधान स्त्री है। इस संविधान और दीन दुनिया का संविधान को तो बनाने वाले संत महापुरुष आए हैं, किंतु आज तक इस समस्याओं को निवारण के लिए असमर्थ रहे हैं। जबकि सभी अपने अपने तर्क के अनुसार जो विचार को व्यक्त किए हैं उसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। जिस प्रकार उर्दू में जन्नते इलाही लो नूरे नज़र, नज़र के संबंध में इस्लाम मजहब के भी अनुयायी कहते हैं। बाइबिल से डिवाइन आई कहे हैं। डिवाइन आई का मतलब ये नज़र ही हुआ। और सनातन धर्म के अनुयायी त्रिनेत्र कहते हैं। सबका कहना एक ही है। जिस प्रकार सभी के लिए भूमि एक है, आसमान एक है, हवा एक है, पानी एक है, तो श्वास के गति में अंतर में जो दुर्गंध के कारण अप्रिय और कटु विचारधाराओं का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे की आघात हम लोग पहुंचाते हैं। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना ये घोर पाप है। आत्मसम्मान तभी हम एक दूसरे की प्रदान कर पाएंगे जब हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगा। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत की लाला, शोर मचावे गली गली। एक बार स्वर्गीय सदानंद मंत्री जी कहे थे कि दास जी, यहाँ पर सनातन धर्म और मानव विचार का आश्रम बनाइए और इसके द्वारा मानव को कल्याण होगा। सनातन धर्म मानव विचार कहे आज दुनिया में नहीं रहे। सत्संग का मंत्री था, किंतु मन मरा ना मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ बिकात। तो बड़े बुजुर्ग अक्सर अपने बाल बच्चों को हिदायत देते हैं कि बुरी संगति में मत जाओ, क्योंकि उनको अंदाज है बुरी संगति
किंतु बाल बच्चा बेटा हो या बेटी हो संगत मना करता है और नहीं मानने के कारण जब दलदल में फंस जाता है तो फिर माता पिता को ही कष्ट होता है। क्यों कि कोमल जीवन का भार और दायित्व माता पिता पर ही होता है। एक बार एक संगत मना कर रहा था अपने बच्चों को, पराक्रमी साहसी और महान संत भी थे। बोला कि यह संगत में मत जाओ। नहीं मानता था संगत। अंत में सोचा ये मानवे नहीं करता है, अब इस संगत को छुड़ाएंगे कैसे? मारने से भी तो काम नहीं चलेगा। युवा जवानी में लोग क्या कर लेंगे कहना असंभव है। जो संगति का व्यक्ति था साथी उसके नज़दीक गए और पान दुकानदार के पास पानी तो होता ही है, पान धोने वाला पानी, उसी पानी को लेकर के प्रार्थना किया। प्रार्थना किए। वह प्रार्थना था क्या? औजु बिलाही मिनस शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि दुष्ट आत्मा का प्रकोप था उसके जीवन में। चाहे इस्लाम मजहब के अनुयायी हो, चाहे सनातन धर्म के अनुयायी हो, जो पहुंच जाता है, ज्ञानमान होते हैं, इबादत करने वाले होते हैं, उनको जानकारी होता है, शक्ति होता है उसमें। जब वही पानी को प्रार्थना करके जब उसके माथा पर पानी दिया तो पानी खौलने लगा माथा पर, पूरा माथा गर्म हो गया, आग निकलने लगा माथा से, जिस प्रकार गर्म पानी होता है। वहाँ से जब आए इसी उद्देश्य से किए कि ये तो मेरा बाल बच्चा का संगत है, इसको और ये मेरा बच्चा मानेगा ही नहीं, संगत छोड़ेगा ही नहीं, तो इसके जीवन से जो दुष्ट आत्मा का प्रकोप है इसी को हटा दिया जाना चाहिए ताकि मेरा बाल बच्चों पर बुरा असर न पड़ने पाए। जब वहाँ से आए तो पान खा लिए, इच्छा हुआ पान खाने का, पान खा लिया। जब पान का पिरकी फेंका जमीन पर तो पूरा काला पड़ गया वो पिरकी पान का। अब संत महापुरुष पराक्रमी ज्ञानवान तेजस्वी थे ही, क्योंकि दिव्य दृष्टि था उनके पास। तो कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से होय, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। अब वह भी फंस गया। माघ काले बाघ भूखा, बचो ध्यान के दावरे। काल का शक्ति अति प्रबल होता है। काल तब तक के लिए महान से महान व्यक्ति का शक्ति असमर्थ होने लगता है। तब एक राजेंद्र मिस्त्री था, वो कुछ जानकार व्यक्ति थे, बुलाए, देखिए समरा, इस प्रकार की बात है, पान मेरे मुंह में काला पड़ गया है पिरकी। हम बैठते हैं और आप अपने हाथ माथा पर दीजिए और प्रार्थना कीजिए। आप तो मंत्र भी जानते हैं, हर विघ्न बाधाओं कलेश को निवारण के लिए आपका पास शक्ति है, अपना शक्ति को दान दीजिए। वह माथा पर हाथ दे करके जब मंत्र जाप करने लगे, अंतर हृदय में संत महापुरुष वह भी गुरु का जाप करने लगे। तो जाप से फिर मन का जो उसका द्वेष दुराविकार दूर हुआ, मन निर्मल हुआ। इसलिए संगत सठ विकार की हर घड़ी, उठत होत न अंत, इन लहरों की असरते, गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग, तीनों बने न कोई।
तीनों का मतलब 3 गुण से जीवन का निर्माण हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इस जीवन का निर्माता निर्देशक ब्रह्मा और विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश थे कौन? पुरुष थे। जगत प्रसव करता ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हम लोग इस धरती धरातल पर आए हैं और आकर के अपने अस्तित्व को भूल गए कि मेरा असल पिता है कौन और माता है कौन। जिन मातु पिता, रामायण में लिखा हुआ है, जिन मातु पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किया न किया। आज ऐसा देखा जाता है कि पुत्र अपने माता पिता को अपने धर्म पत्नी के कहने पर तिरस्कार, अत्याचार, जुल्म ढाते हैं। इतना ही नहीं, घर से भी निकाल दिया जाता है, उस पर कलंक लगा करके। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। यह कलंक आया कहाँ से? इसलिए कहे, जिस प्रकार काजल का काम है आँख में लगाने के लिए, नयन की ज्योति बढ़ाने के लिए काजल, किंतु उसी में से थोड़ा टिक्का माथा में लगा देते हैं। और सभी जाति वर्ग के लोग टिक्का लगाते हैं माथे में, किंतु एक ही संप्रदाय के व्यक्ति हैं वो टिक्का और सिंदूर से वर्जित होता है, वो है तो बाइबिल। हम सभी पंथ मत से गुजरते हुए छोटा छोटा अंश लेकर के आप लोगों के सन्मुख थोड़ा थोड़ा वाक्यों को व्यक्त करते हैं। संभवतः प्रयास यह जारी है, अंतर हृदय में जो अज्ञान का अंधकार पड़ा है, अविवेक के कारण हम लोग दलदल में पड़े हैं, अपने आप से ही फंस गए हैं। इस दलदल से निकालने का मेरा प्रयास जारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।